न्यूजीलैंड 143 रन्स आगे और अभी भी उसकी एक विकेट, वो आखिरी विकेट पड़ी है। जब डे 3 का आगाज होगा तब टीम इंडिया के लिए वो पहला लक्ष्य होगा कि वो लास्ट विकेट को जो है जल्दी से रफा दफा करे, क्योंकि ये जो टोटल हमें दिख रहा है 143 का, लेट्स से 140 और 150 के बीच का अगर हमें फाइनल टारगेट भी मिलता है तो भी क्या ये आसान होगा? शायद नहीं, क्योंकि इस पिच पर, इस ग्राउंड पर, जानते हो सक्सेसफुल चेजेस का रिकॉर्ड क्या कहता है? सबसे सफल चेज इस ग्राउंड पर है 163 रन्स की, जो कि सन 2000 में हुआ था साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया के अगेंस्ट। इमेजिन, सन 2000। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट है 96, फिर है 57, फिर है 48, फिर है 47 और लेटेस्ट या रीसेंट जो है इनमें से कोई और नहीं है, 2012 का है केवल और केवल 57 का। 2012 में 57 का टोटल जो है वो टारगेट चेज हुआ था। यानी कि रीसेंट हिस्ट्री इस ग्राउंड में ये कहती है कि इतना बड़ा टोटल जो है कोई भी टीम नहीं दे पाती है टारगेट के तौर पर, और जिसने भी आज तक दिया है हाईएस्ट 163 है और सेकंड है 96। दैट मीन्स कि जो न्यूजीलैंड 143 ऑलरेडी बनाकर गई हुई है और लीड पे है, खुदा न खास्ता इसके ऊपर 20-25 रन और जुड़ गए तो हमें जो है रिकॉर्ड चेज करनी पड़ेगी। नंबर 2, इवन अगर यहां इसके आसपास ही 140 और 150 में भी न्यूजीलैंड सिमट जाता है और हमें ये टोटल देता है तो भी हमें सेकंड हाईएस्ट जो है रिकॉर्ड चेज करनी पड़ेगी, जो कि आसान नहीं होने वाला। अब क्या हमारी टीम में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि ये आसान नहीं होने वाला? वेल, ऐसा तो नहीं है। टीम की कैपेबिलिटी की अगर हम बात करें तो कैपेबल तो आई थिंक इतने हैं कि हम अपने टॉप 3 से जो है इस टोटल के आसपास पहुंच सकते हैं और इसे ईजी बना सकते हैं। रोहित शर्मा अपनी इंटेंट से, रोहित शर्मा अपनी परफॉर्मेंस से, और जिस तरह जो हिटमैन का टाइटल उन्हें ऐसा ही नहीं मिला है, जायसवाल, इसके अलावा शुभमन गिल, विराट कोहली, आई थिंक दे आर मोर देन केपेबल इनफ कि इस टोटल को वो आराम से चेज डाउन कर दें। और एज अ फैन जितना हमें डर लग रहा है ना इस वक्त कि यार 150 अगर मारने पड़ गए, पता नहीं हम मार पाएंगे भी या नहीं, तो वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से तो बहुत आराम से कर सकते हैं। बट ये सीरीज हमारे लिए आसान नहीं रही है। जब जब हमने सोचा है कि हमने न्यूजीलैंड को नीचे कर लिया है, जब जब हमने सोचा है कि शायद हमने जो है एक स्टेप फॉरवर्ड ले लिया है एडवांटेज की तरफ, तब तब न्यूजीलैंड आई है, बैकफायर में आया है और हमें कहीं ना कहीं पटकनी देकर नीचे फेंका है और खुद हमारे ऊपर जो है लेकर निकल गई है अपने आप को। ऐसा ही जो है कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं आज के दिन में भी हुआ, जब बैटिंग हो रही थी भारतीय टीम की। पहला सेशन आज का बहुत फैंटास्टिक रहा और ऋषभ पंत और शुभमन गिल, अगेन हैड इट बीन कि न्यूजीलैंड जो है कैचेस ड्रॉप ना करता, हु नो, सिचुएशन जो है पहले सेशन में ही जो है वर्स हो जाती हमारे लिए। बट शायद आज जो है किस्मत को और हमारी नीयत को, वो सारी जो कायनात मिलकर जो है हमें सपोर्ट कर रही थी, और सबसे इंपॉर्टेंट ईमानदारी, इंटेंट को, वो डरे नहीं। ऋषभ पंत, शुभमन गिल डरे नहीं। शुभमन गिल की मैंने कल वाली वीडियो पर भी तारीफ की थी कि इतना स्ट्रगलिंग लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि अबाउट हुआ, बट स्टिल उसने एक काम बहुत बेहतरीन किया कि वो पिच पर खड़ा रहा, और पिच पर खड़ा रहा और रिवॉर्ड मिला अल्टीमेटली। सिमिलर जो है ऋषभ पंत ने आते सार जो है आंखें जो है जमाने की कोशिश नहीं की। ये नहीं कि पहले मैं देख लेता हूं, जो है इन्हें संभाल लेता हूं, नहीं, उसने आते ही दे मारे जो है 2-3 शॉट और बता दिया कि मैं बॉलर की लाइन लेंथ पहले ही बिगाड़ दूं। उसके बाद जो है मोमेंटम चलता रहा, ऋषभ पंत चलते रहे, और अगर एम्पायर कॉल उनके हक में हो जाती तो शायद उनकी विकेट भी ना गिरती। बट एनीवेज, उनसे कोई शिकायत नहीं। बट उसके बाद जब हमें लग रहा था कि हम पॉसिबली 100 रन की लीड भी ले सकते हैं या शायद इससे भी ज्यादा, तो अगेन हमारा कोलैप्स आना था और वो आ गया। चाहे वो सरफराज हो, चाहे वो अश्विन हो, चाहे वो जडेजा हो, चाहे वो पूरी टीम बाकी की हो, उन सभी ने जो है उस तरह का प्रदर्शन नहीं किया जो उनसे एक्सपेक्टेड था और टीम कोलैप्स हो गई। इसके अलावा स्टिल जो है वॉशिंगटन सुंदर भला आदमी जो है उसने रन मारे और एंड तक रहा, नटआउट भी खड़ा रहा। हैड इट बीन जो है अगेन एमआरएफ का बैट जो है बदनाम हो गया, क्योंकि विराट कोहली का रनआउट सबको कल याद था, और आज जो है उसी बैट से जो है एक और आकाशदीप वाला रनआउट जो है वो भी सबको याद रहेगा। बट वॉशिंगटन सुंदर ने पूरी अपनी जान लगाई, वहां पर नटआउट खड़े रहे और कुछ लीड हमारे पास जो है आई। बट अगेन न्यूजीलैंड की स्टार्ट फ्लॉप रही, और न्यूजीलैंड ने एक चीज हमें सीरीज में बताया है कि भाई न्यूजीलैंड जो है गिव अप एटीट्यूड से नहीं चलेगा। अगेन 1-2 विकेट ऐसी थी, एग्जांपल जैसे रचिन रविंद्र, ये विकेट जो है जबरदस्ती की उन्होंने दे दी है। मे बी दे वर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, दे वर नॉट जो है
उन्हें पता था कि स्पिन में प्रॉब्लम आ रही है और वो ओवरडू करने चले गए। सो दिस वाज वेयर जो है टीम इंडिया अपना जो है ग्रिप वापस बना रही थी। बट अगेन व्हेन यू लुक एट दी टोटल 143 की लीड और 171 न्यूजीलैंड ने बना दिया है अपनी तरफ से, क्योंकि 171 बनाया है उसमें से इंडिया को जो लीड मिली थी उसे माइनस कर कर जो कुल मिलाकर लीड अभी न्यूजीलैंड के पास है वो है 143 रन की। और मैं मानकर चल रहा हूं कि ये 150 से पहले पहले काम खत्म हो रहा है कल को। इसके ऊपर मैं जो है बर्दाश्त तो नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगता है टीम इंडिया भी बर्दाश्त नहीं करेगी और कहीं ना कहीं इसके आसपास जो है लास्ट विकेट तो निकाल लेनी चाहिए हमें। और अगेन न्यूजीलैंड नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड लेकर चलती है और वही उनका एटीट्यूड हमें दिखा, उन्होंने गिव अप नहीं किया। और मुझे लगता है अगेन 150 140 150 का टोटल इज नॉट गोना बी इजी और हमें पूरा दम लगा देना है, जान लगा देनी है। और इसे हम दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, एक पूरा जो है लड़ मरो कर मरो और जो है कर डालो और इसमें कोई दो राय नहीं है और इस सीरीज को 2-1 से हारो इंस्टेड 3-0 से। दूसरा एक जो है फैंटास्टिक आइडिया जो है हिटमैन ब्रिगेड को मैं देता हूं कि आओ जो भी टोटल मिले, लेट्स से 150 का टोटल मिला और तन जाओ भाई सामने। ऋषभ पंत की इनिंग देखी है ना, शुभमन गिल की इनिंग भी देखी है, इसे मानो कि ये है वनडे और रोहित द हिटमैन शर्मा और जायसवाल अपनी ताव में आकर जो है कर दे काम। यस अगेन पिच इजी नहीं है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। बट अगर इस पिच पर हम 9 विकेट या 7 विकेट से जीत गए और एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस कर कर जो है हमने फोर्थ इनिंग में चेस डाउन किया, जो भी टोटल मिलेगा भाई वो हमारे कॉन्फिडेंस को बैक करने के लिए, एज अ फैन हमारे कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए और एक मैसेज टूवर्ड्स द इंटायर क्रिकेटिंग फैंस जो है पहुंचाने के लिए काफी होगा कि टीम इंडिया इज बैक एंड बैक विद अ बैंग। ये जो है मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, कर पाएंगे या नहीं वो देखने लायक होगा, क्योंकि पिच का रिकॉर्ड तो मैंने आपको बताया है, वानखेड़े स्टेडियम का रिकॉर्ड आपको बताया है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारी खुद की टीम का रिकॉर्ड हमने पहले 2 टेस्ट मैचों में देखा है। इवन थर्ड टेस्ट मैच की पहली इनिंग जो हमने किया है, 2 बंदों को छोड़ दो तो कारनामा हमारा वही है एज यू ऑलरेडी नो, क्योंकि हमने जो मारे हैं इसमें 263 रन, 90 तो उसमें शुभमन गिल के हैं, आपके 60-70 जो हैं आपके ऋषभ पंत के और 30 वॉशिंगटन सुंदर के। तो करते करते मुझे लगता है 150 तो यहीं पर हो गए और बाकियों ने जो किया है वो हमें पता ही है। तो इस चीज़ को हमें लाइटली नहीं लेना है और ये रियलाइज करना है कि भाई ये आसान नहीं होने वाला। अब हम इसे कितना मुश्किल अपने लिए बनाते हैं वो डिटर्मिन करेगा। और अगेन सीरीज हम हार चुके हैं तो इसमें सीरीज के लिए अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ना कर होगा। बट इस सीरीज को 3-0 से घर पर जलील और मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स, वो सारे ऐड ऑन कर लो जितने भी बकवास वाले वर्ड्स हो सकते हैं, उस तरह जो है हारना है कि 2-1 जीतना ही है सिर्फ, कि चलो यार बार बार जीत गए, या 2-1 सीरीज हार कर लास्ट मैच इस तरह जीतना है कि पूरा छाती तान कर हम जो है कल वीडियो बना रहे हो कि इंडिया टीम आ गई होए, क्या कहते हो। और आपको क्या लगता है न्यूजीलैंड टीम इतनी आसानी से जाने देगी? डिसिप्लिन की कमी है उनके बॉलर्स में, स्पेशली स्पिन बॉलर्स में, नहीं तो वो जीना हराम कर सकते हैं इस पिच पर, बट उनके डिसिप्लिन की कमी है। 1-2 बॉल उन्होंने लूज फेंकनी है और उसमें हम अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे। हमारे इंडियन बैट्समैन को सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल और जो कि टेस्ट होगी ऑब्वियसली और पेशेंस साथ में बनानी है और बाकी के रन अपने आप आएंगे। ये न्यूजीलैंड ने दिखाया है, खड़ो अटैकिंग क्रिकेट से रन बनाओ, यहां पर रन आएंगे। लूज बॉल तो न्यूजीलैंड वाले खुद ब खुद देंगे। बाकी लेट अस सी, आई एम वेरी होपफुल कि हम जो है जी जान लगा देंगे, जीतेंगे जरूर। बट ये डिपेंड करता है कि अब न्यूजीलैंड जो है कितना लूज हाथ रखता है या कितना दबाकर, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड दबाकर एकदम टाइट बॉलिंग डालेगा ना तो इट विल बी कि हमारी पेशेंस एंड स्किल वर्सेस इन न्यूजीलैंड बॉलिंग। और अगर जो है यहां पर, जो कि मुझे लगता नहीं ऐसा होना चाहिए, बट अगर ये 150-140 रन मारने में भी कोई दिक्कत आई, भाई आई कांट बिलीव मैं कैसे कल जो है वीडियो पे या मैं कैसे नॉर्मली भी जो है टीम इंडिया की सपोर्ट के लिए बोलूंगा, मेरी समझ में नहीं आएगा। और अगेन लास्ट विकेट हालांकि है, हम कैजुअली ना ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। नॉर्मली हम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम जो है कैजुअली लेते हैं इस चीज़ को कि लास्ट विकेट है ये तो जाकर हम ले लेंगे, बट शायद ना ही ले कैजुअली। जो हमारे जो है मुकद्दर के से जो तकदीर के आजकल जो है सितारे लगे हुए हैं ना, तो हम इसे कैजुअली ना ही लें। पहला टारगेट विकेट, दूसरा टारगेट जो भी 150 के आसपास का टोटल आएगा जस्ट चेज इट डाउन और 2-1 से जो है सीरीज हारो, एक इज्जत को वापस लाओ। आप क्या कहते हो, टीम इंडिया कर पाएगी या कर जाएगी? और ये जो 171 की न्यूजीलैंड की पारी हुई है 9 विकेटों पे, जिसमें उनकी लीड है 143 की, ये आपको एक्सपेक्टेड था
क्योंकि फ्रैंकली मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। आई वाज एक्सपेक्टिंग 70 80 90 100 रन पर जो है न्यूजीलैंड आउट हो सकती है। जिस तरह पिच टर्न कर रही थी, जिस तरह पिच में बाउंस कई बार आ जाता है, कई बार डस्ट उड़ रही है, दिस एंड दैट। और न्यूजीलैंड की बैटिंग मैं इतनी हाई रेट नहीं करता ऐसी पिचेस में, बट स्टिल जितना किया उन्होंने अच्छा किया। रचिन रविंद्र एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता था 30 40 रन का और, बट आई थिंक वो उस माइंडसेट में जा चुका है जहां वाशिंगटन सुंदर के पास उसका नंबर है और उसको बचाने के लिए वो अब सबके ऊपर जो है आड़े ताड़े शॉट खेल रहा है। और यही सबूत है जब वो बाहर निकलकर अश्विन को या बाहर निकलकर बॉलर को जब खेलने गया ना, वो बताता है कि अब उसका वो कॉन्फिडेंस जो पहले 2 मैचों में था वो शायद अब नहीं रहा। बाकी आप मुझे बताइए अपनी राय। बाकी होपफुली कल मिलेंगे जो है जीत के बाद, आप क्या कहते हो। बाकी हम यहां पर एज अ क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।